का हाथ पे हाथ रखकर तो अल्लाह बेनियाज है भाई। अल्लाह को परवाह नहीं है, यकीन कीजिए। अगर ये सारी दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करने के लिए एक मैदान में जमा हो जाए और लंबे लंबे सजदे करें ना, तो अल्लाह को इनके सजदों से अल्लाह की ज़ात में कोई बढ़ाई नहीं आएगी, अल्लाह के खजानों में कोई बढ़ाई नहीं आएगी। अल्लाह हमेशा कायम दायम रहेंगे। और अगर ये सारी दुनिया की सारी मखलूक एक मैदान में इकट्ठी होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों पर उतर आए तो अल्लाह की ज़ात में कोई कमी नहीं आएगी। बेनियाज है वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। वो तो अपनी ज़ात में जैसे है वैसे है, बिलियंस ट्रिलियंस, उसकी तो ना शुरुआत है ना इख्तिताम है। तो ऐसे रब को राजी करने के लिए, ऐसे रब को मनाने के लिए एक इंसान अपनी ताकत, बल्कि मैं तो कहूँगा ताकत से ज़्यादा उसको कोशिश करनी चाहिए अपने अल्लाह को मनाने के लिए। यार हम देखते हैं कि जो नासमझ लोग होते हैं, जब इनसे इनका महबूब नाराज़ होता है तो रात दिन मिन्नतें करते हैं, रात दिन रोते रहते हैं उनके लिए। एक इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार शुदा इंसान के लिए इतना तड़पता है, तो क्या अल्लाह का बंदे पर कोई हक नहीं है? या बंदे पर अल्लाह का कोई हक नहीं है? क्या बंदा अपने रब को राज़ी करने के लिए दो चार काम नहीं कर सकता? थोड़े से आंसू अपनी आंखों से बहा नहीं सकता? कर सकता है सब कुछ, लेकिन ये करता नहीं है। और हम क्या समझते हैं, शैतान हमें नहीं करने दे रहा। नो वे, शैतान को तो अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में कुरान में कह दिया कि ये बहुत कमज़ोर है, और शैतान ने अपने मुंह से अपनी गवाही दी है। जब क़यामत के दिन शैतान को लोग कोसेंगे, उसको ब्लेम करेंगे कि हम तुम्हारी वजह से देखो अल्लाह के नज़रों में गिर गए, अल्लाह ने हमें नाकाम कर दिया, हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। कॉज ऑफ यू, तुम कॉज थे इसके, तुम वजह थे इसके। तो शैतान आगे से कहेगा मैंने तो तुमसे कोई गुनाह नहीं करवाया, मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी तुमसे नहीं करवाई, मैंने तो सिर्फ तुम्हें एडवाइस दिया था, आइडिया दिया था, अमल तो तुमने खुद किया था। तो सोचें हमारे पास क्या वजह है कि हम अल्लाह को राज़ी ना करें? हम इतने मसरूफ है क्या अल्लाह के लिए टाइम ना निकाल सके? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी गलतियां, हमारी अपनी सुस्तियां, और इन सुस्तियों का अंजाम बहुत भयानक है। इन सुस्तियों की वजह से हम अपनी जहन्नम को डे बाय डे बनाते जा रहे हैं, और हम यहाँ जहन्नम बनाने नहीं आए। क्लियर करें अपने माइंड को, हम यहाँ जहन्नम बनाने नहीं आए, हम यहाँ जन्नत को बनाने आए। और जन्नत बनती है अमाल से। कौन से अमाल से? आसान अमाल से। जहन्नम वाले अमाल इतने मुश्किल होते हैं, फिर भी हम कर लेते हैं। झूठ बोलना ज़्यादा मुश्किल है, सच बोलना आसान है। झूठ से आपको जिल्लत का खौफ भी होता है, लेकिन आप फिर भी बोल लेते हैं, जबकि सच से आपकी इज्जत होती है और आप फिर भी सच नहीं बोलते। ज़िना करना बहुत मुश्किल है, 100 प्लानिंग्स चाहिए होती है, लोगों की नज़रों से छुप छुप कर फिरना होता है, उसके बाद जाके कहीं मौका मिलता है। और निकाह बहुत आसान है, उसमें बरकत भी है, उसमें इज्जत भी है, मुआशरे का सुधार भी है। इसी तरह नमाज बहुत आसान है, वज़ू करके अल्लाह के सामने खड़ा होना होता है, अल्लाह से बात करनी होती है, अल्लाह के सामने झुकना होता है, दैट्स इट। इसमें क्या मुश्किल है? कोई आप पर 10 किलो का बोझ तो नहीं होता आपके कंधों पर कि झुकना मुश्किल है, फिर उठना मुश्किल है, सजदा करना मुश्किल है, क्या है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। इबादत बहुत सारी आसान है। इसके अलावा जो गुनाह आप करते हैं वो मुश्किल होता है, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा इरादा गुनाह करने में मजबूत होता है। नफ्स की चाहत ने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल में ले लिया होता है, हमें सब स्पार्क दिखाते हैं और हम कर गुजरते हैं गुनाहों को बगैर सोचे समझे, ईमान के सौदे कर लेते हैं। हालांकि इबादत इतनी ईजी है, कसम से। अगर आप ओपन हार्ट से, खुले दिल से अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह की किताब में लिखी गई वो बातें, वो अहकामात जो अल्लाह ने आसमानों से इंसानों के लिए इस ज़मीन पर उतारी हैं, और वो अहकामात जो उतारे हैं, यकीन करें अगर आप उसे सोचेंगे ना, तो आपको उन सारे अहकामात में अपनी भलाई नजर आएगी, अपने घर वालों की भलाई नजर आएगी, मुआशरे की भलाई नजर आएगी, पूरी दुनिया की सारी इंसानियत की भलाई नजर आएगी। ये तो लोग पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं। खैर एनी हाउ, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो हमने अपने ज़हनों में फितूर बनाया हुआ है कि अल्लाह की इबादत करना मुश्किल है, अल्लाह की कसम कोई मुश्किल नहीं है। गुनाह करना मुश्किल है, अल्लाह की नाफरमानियाँ मुश्किल है, क्योंकि उसमें आप बहुत अकेले होते हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ नहीं होती, अल्लाह की मर्जी आपके गुनाह में शामिल नहीं होती, उसके बावजूद आप कर गुजरते हैं। और इबादत, उसमें आपके साथ अल्लाह की मदद होती है, अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल होती है, फरिश्तों की मदद होती है, फरिश्ते आपके लिए मफ़रत, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह से आपकी इल्तिजाएं शुरू कर देते हैं, और आपका दिल भी मुतमईन होता है, आपका ज़मीर भी आपका साथ दे रहा होता है। इतने सारे सहारे आपको मिल जाते हैं जब आप नेकी का कोई इरादा करते हैं। उसके बावजूद अगर आप नेकी नहीं करते तो समझ जाए कि ये आपकी कमजोरी है, समझ जाए कि आपके दिल में अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा बहुत थोड़ा है, समझ जाए कि आपके ईमान लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। फिर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, बस थोड़ा सा समझाना है, खुद को थोड़ा सा मलामत करना है कि देख मत कर, तेरी ये सुस्तियाँ तुझे जहन्नम के